रामू एक नेक किसान था। वो बहुत मेहनत करता था। वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था। वो दिन भर अपने खेतों में काम करता रहता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा कम होती थी। रामू का एक सपना था। वो अपने गांव का सबसे अच्छा किसान बनना चाहता था। वो सबसे बड़े और रसीले फल उगाना चाहता था। वो चाहता था कि उसका परिवार खुश रहे। वो दूसरे किसानों को देखता था। उनकी फसल बहुत अच्छी होती थी। उनके परिवार खुश थे। वो भी ऐसा ही चाहता था। गांव वाले रामू को देखकर हंसते थे। वो उसे रामू बदनसीब कहते थे। वो कहते थे कि वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। रामू उदास तो होता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने बहुत कोशिश की। उसने अलग अलग बीज इस्तेमाल किए। उसने अपनी फसलों को ज्यादा पानी दिया। उसने तो अपने पौधों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन रामू बहुत निराश था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं ही क्यों, वो रोया। मैं दूसरों की तरह कामयाब किसान क्यों नहीं बन सकता? तभी एक हल्की सी हवा पेड़ के पत्तों को हिलाते हुए आई। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसा रही हो। हार मत मानो रामू, वाइज गुरु से ज्ञान लो। रामू ने वाइज गुरु के बारे में सुना था। वो एक पहाड़ी की चोटी पर रहते थे। वो खेती के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। रामू ने उनकी सलाह लेने का फैसला किया। चढ़ाई लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन रामू ने ठान लिया था। आखिरकार वो ऊपर पहुंच ही गया। उसने देखा कि वाइज गुरु एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। वाइज गुरु, रामू ने सम्मान से झुकते हुए कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती है। मैं क्या गलत कर रहा हूं? वाइज गुरु मुस्कुराए। रामू, उन्होंने कहा, खेती सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं होती, यह धैर्य और ज्ञान के बारे में भी है। तो वाइज गुरु ने रामू को बहुत सी बातें सिखाई। उन्होंने उसे अच्छी मिट्टी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे फसल चक्र के बारे में बताया। उन्होंने उसे प्राकृतिक खाद का उपयोग करना सिखाया। रामू ने ध्यान से सुना। उसने वो सब कुछ सीखा जो द वाइज गुरु ने उसे सिखाया था। वो वापस अपने खेतों में गया और गुरु की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने धैर्य से काम किया। उसने हार नहीं मानी, तब भी नहीं जब चीजें मुश्किल थीं। वो जानता था कि सफलता पाने में समय और मेहनत लगती है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रामू की फसल फलने फूलने लगी। उसकी सब्जियां गांव में सबसे बड़ी और रसीली थीं। उसके फल सबसे मीठे और स्वादिष्ट थे। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं देखी थी। वे रामू की उपज खरीदने के लिए दूर दूर से आए थे। रामू बहुत खुश हुआ। उसका सपना आखिरकार सच हो गया था। वो गांव का सबसे अच्छा किसान बन गया था। उसने सीखा था कि कड़ी मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा से कुछ भी संभव है।